जय जिनेंद्र। मित्रों, आज हम एक ऐसा अद्भुत चमत्कार देखेंगे जिसे देखकर आप जिन शासन की जय जयकार करेंगे। मित्रों, वीडियो पूरा देखकर कमेंट्स में गुरुदेव की जय अवश्य लिखना। आज से 2 वर्ष पहले अहमदाबाद के शांतिवन देवबाग में परम पूज्य गच्छाधिपति श्री हेमचंद्र सूरीश्वर जी महाराजा एवं पूज्य पन्यास प्रवर श्री जगत चंद्र विजय जी महाराज साहब की पावन निश्रा में शासन सम्राट बाल ब्रह्मचारी श्री विजय नेमी सूरीश्वर जी महाराज की पूजा चल रही थी। तब वहां श्री शासन सम्राट के साध्वी जी भगवंत परम पूज्य साध्वी श्री दक्ष यशा श्री जी महाराज साहब एवं मयना यशा श्री जी महारासा के शिष्या पूज्य साध्वी श्री कैरव यशा श्री जी के शिष्या श्री नंदी यशा श्री जी, श्री मैत्री यशा श्री जी तथा श्री देव यशा श्री जी पूज्य गच्छाधिपति जी को वंदन करने पधारे। लौटते समय पूज्य पन्यास जी महाराज ने साध्वी जी भगवंत के साथ आई एक भक्त दृष्टि राकेश भाई शाह को परम पूज्य गुरुदेव श्री नेमीसुरी दादा की एक बड़ी आरस की प्रतिमा जी दी। रास्ते में दृष्टि बहन साध्वी जी भगवंत श्री मैत्री यशा श्री जी से बोली कि आपके जन्म दिवस पर यह गुरुदेव की प्रतिमा मैं आपको भेंट करूंगी। इस पर साध्वी जी भगवंत ने दृष्टि बहन से कहा कि इतनी भारी प्रतिमा जी को लेकर विहार करना कठिन है। इस पर दृष्टि बहन ने संकल्प लिया, ऐसी ही एक गुरुदेव की छोटी सी प्रतिमा जी बनवाकर अपनी गुरु माँ को भेंट करूंगी। दृढ़ संकल्प के बाद दृष्टि बहन ने पूज्य गुरुदेव श्री नेमिसुरी दादा की एक सुंदर चंदन की छोटी सी मूर्ति बनवाई। मूर्ति बनाने वाला कारीगर भी बोला, मैंने पहली बार चंदन की इतनी छोटी सी मूर्ति बनाई है और बनाते समय मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि इतने छोटे रूप में यह मूर्ति कैसी बनेगी। किंतु मात्र 10 दिनों में ही चमत्कारी रूप से मात्र 3.5 इंच की एक सुंदर गुरुदेव की मूर्ति पहली बार में ही बन जाती है। यह देखकर मूर्तिकार भी गुरुदेव की जय जयकार करने लगा। यहाँ से प्रारंभ होता है गुरुदेव की इस छोटी सी मूर्ति के बड़े बड़े चमत्कार, जिसे आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। मित्रों, पूज्य गुरुदेव की यह छोटी सी मूर्ति के सामने बैठकर पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री कैरव यशा श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा मिलकर रथाकार उपाश्रय भाईंदर मुंबई में जाप वंदन आदि करते हैं। मित्रों, पर्युषण से पहले छोटे छोटे बच्चे पूज्य गुरुदेव की इस छोटी सी सुंदर मूर्ति को अपने सर पर उठाकर घूमते थे। यह देखकर साध्वी जी भगवंत ने मूर्ति का अभिनय ना हो इस कारण से उपाश्रय के एक कबर्ड में गुरुदेव की इस छोटी सी मूर्ति को रख दिया। पर्युषण पूर्ण होने के बाद पूज्य साध्वी जी भगवंत ने जैसे ही कबर्ड खोलकर देखा तो वह अचंभित रह गए। साध्वी जी भगवंत ने देखा कि चारों ओर गुरुदेव की मूर्ति पर चंदन और केशर की वर्षा हो रही है। साध्वी जी ने तुरंत ही उपाश्रय में अन्य साध्वी जी भगवंतों से पूछा कि क्या आपने गुरुदेव की इस मूर्ति पर वासक्षेप अर्थात चंदन डाला है क्या? इस पर अन्य साध्वी जी ने कहा, नहीं, हमने तो इतने दिनों तक गुरुदेव की मूर्ति के दर्शन ही नहीं किए हैं। धीरे धीरे यह अद्भुत चमत्कार की बात जैन संघ में फैल गई। भक्त लोग पूज्य गुरुदेव के अद्भुत चमत्कार देखने आने लगे। मित्रों, 5 दिनों में 5 अलग अलग चमत्कार हो रहे हैं। इन चमत्कारों में अपने आप गुरुदेव की मूर्ति पर चंदन की वर्षा हो रही है। साथ ही गुरुदेव की प्रदक्षिणा करते हुए चरण भी दिखाई दे रहे हैं। केसर के छांटने पड़ रहे हैं। पूज्य गुरुदेव की मूर्ति अपने आप ही अपना स्थान बदल रही है और चंदन बढ़ता ही जा रहा है। चंदन वर्षा के यह अद्भुत चमत्कारी दृश्य आप देख सकते हैं। धन्य है पूज्य गुरुदेव की अद्भुत महिमा और धन्य है पूज्य साध्वी जी भगवंत की गुरुदेव के प्रति उत्कृष्ट भक्ति। धन्य है दृष्टि बहन जिन्होंने गुरुदेव की यह अद्भुत छोटी सी मूर्ति बनवाकर साध्वी जी भगवंत को भेंट की। मित्रों, इस वीडियो को शेयर कर जिन शासन की प्रभावना कीजिए। धन्यवाद।